वालेकुम। मेरा नाम इरफान है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, मैं आज आपके साथ गोल्ड की नेक्स्ट मूव और फोरकास्ट से आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, गोल्ड का जैसे मैंने आपको अगर याद हो, आपको बताया था कि गोल्ड जो है ना वो इस एरिया से हम इसको बाय करेंगे। और वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी मेरी लास्ट फोरकास्ट में। आप देख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। ये बताया था मैंने आपको कि ओवरऑल एक गोल्ड जो है ना लॉन्ग टर्म टर्म जो है ना अप ट्रेंड में है। और अब ये मार्केट क्या करी, करेक्शन कर रही है। ठीक है। तो ये एरिया बताया था कि यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। लेकिन गोल्ड ने क्या किया कि गोल्ड हमारे एरिया से ऑलमोस्ट 60 पिप्स ही पहले उठ गया है। ये कोई भी श्योर नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ तक जाएगी और किस तरीके से नेक्स्ट मूव करेगी, लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटीज थी। तो हमारी ओवरऑल गोल्ड की डायरेक्शन जो थी ना वो स्टिल ठीक थी। तो अब क्या है, अब गोल्ड को नेक्स्ट तरीके से किस तरीके से ट्रेड किया जाए। तो अगर अगर गौर से देखें तो गोल्ड अब यहाँ पे एक ओवरहेड रेजिस्टेंस का सामना कर रहा है। ठीक है, ये वाली ये रेजिस्टेंस है, इसका ये सामना कर रहा है। तो मार्केट में कोई इतनी मेजर न्यूज़ नहीं है जो इस एरिया को ब्रेक करा सकें। तो हम क्या, मोस्ट प्रोबेबली हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट में दोबारा जो है ना वो रेंज देख सकते हैं कि मार्केट दोबारा यहाँ से वापस आए। और मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके बताता हूँ कि मार्केट को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ओके जी, अगर हम इसको लेके जाएं 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है और हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। ओके जी, जब आप छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो आपके पास ये पिक्चर थोड़ी सी मज़ीद क्लियर हो जाती है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा लेवल लगाता हूँ आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से गोल्ड जो है ना वो यहाँ से बुलिश हुआ है। और हम थोड़ा सा देख रहे थे कि मार्केट आती है और नीचे लेवल की लिक्विडिटी जो है ना पिक करती है और उसके बाद जो है ना वो अप जाती। लेकिन गोल्ड ने ऐसा नहीं किया। तो किया क्या है गोल्ड ने ये किया कि यहाँ पे देखें, ये मैंने एरिया आपको ये वाली ट्रेंड लाइन बताई हुई थी। अभी देखें, इसको अगर आप मैच करें तो हम देख रहे थे कि ये क्या करे, ये मार्केट आए और ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी, ये वाली एग्जैक्ट मार्केट आए इस तरीके से। ठीक है। और फिर हमें यहाँ से कंफर्मेशन दे दो, हम इसको बाय करेंगे। लेकिन गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड इस एरिया से ही उठ गया है, ये जो कि सम टाइम ऐसे होता है मार्केट में। यहाँ से देखें तो यहाँ से फिर ये इस तरीके से एक अप ट्रेंड में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये मूव करता चला गया है। तो अब ये है कि अब थोड़ा सा सिनेरियो गोल्ड में चेंज हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, यानी है कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। ओके जी, अगर आप गौर से देखें, इस लेवल को हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मेजर गैप था, लेकिन अब ये है कि अब गोल्ड को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ओके जी, स्टिल मार्केट अगर आप गौर से देखें तो ये है तो एक अप ट्रेंड में ही। और अप ट्रेंड के अंदर क्या है, अब ये एक आ गई है, रेंज आ गई है, या यानी कि आप कह सकते हैं कि अब ये एक पास आ चुका है। ठीक है। ओके जी, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, तो आप देखें ये मार्केट क्या कर रही है, इस एरिया के अंदर मूव कर रही है। ठीक है। अब ये मार्केट का पहला टच था, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, रेंज बेस की कुछ मार्केट की वो होती हैं, यानी कि कुछ उसके लॉजिक्स होते हैं कि ये पहला टच होता है, फिर इसका दूसरा टच रेंज के अंदर करना है तो ये तीसरा। ऑल दो ये रेंज के हिसाब से ये स्टिल वैलिड सेल नहीं है। तो रेंज के हिसाब से अगर मार्केट आती है दोबारा इस एरिया में, इस एरिया को टकराती है, तो ये हमारे पास चौथा टच हो जाएगा, जो कि हमारे पास एक वैलिड रीजन हो जाएगी बाय करने की। इस टाइम अगर करंट देखें तो ये आपका यहाँ से आप बिल्कुल सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आप पता नहीं है कि ये रेंज है या नहीं है। रेंज कैसे कंप्लीट होगी, मार्केट आती है यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे आपको कोई बुलिश साइन देती है, तो हम इसको डेफिनेटली बाय करेंगे इस लेवल तक। एक तो ये रीज़न है कि मार्केट, हाँ, यहाँ से आप कर सकते हैं ट्रेड। अब बहुत ही आपके पास कोई अच्छा मेथड है और आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, रिफाइन किस्म के वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। ये नहीं कि आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते। और दोबारा क्या कर सकती है, एक और तरीका क्या है कि मार्केट अगर आती है, ठीक है, इस एरिया को ब्रेक कर जाती है, तब भी हम इसको ट्रेड करेंगे इस पुल बैक पे। ठीक है, वो जो नेक्स्ट 3100 का टारगेट मैं बता रहा हूँ, या इवन देन उससे ऊपर भी जा सकता है। तो ये सिनेरियो है इसमें। एक ये एक मार्केट यहाँ पे टच करे दोबारा और यहाँ से हम इसको बाय देखेंगे, पहले रीजन, पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसको ब्रेक करती है तब हम इसको बाय देखें। तो ये तरीके जो है ना दोनों इस टाइम गोल्ड में, इस टाइम मार्केट में जो
इसको ट्रेड करने के सिनेरियो हैं, ये दोनों सिनेरियो हैं। और अभी तक इसका स्ट्रक्चर, एक बात याद रखिएगा, किसी तरीके से इस मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना वो बेरिश साइड पे शिफ्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी, किसी तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं कि ये बेरिश नहीं, क्योंकि आप देखें, आपको एक चीज़ देखनी होती है, ये इसकी इम्पल्स है। इम्पल्स के बाद हमेशा करेक्शन जो होती है, या दो किस्म की करेक्शन होती है, या वो साइडवेज रेंज होती है, ठीक है, या वो साइडवेज किसी चैनल के अंदर करेक्शन होती है। तो इस साइड में देखें तो ये बुलिश फ्लैग बनता है, और इस साइड में देखें तो ये बुलिश रेक्टेंगल या बुलिश कंटिन्यूशन, दोनों हम इसको कह सकते हैं। और इस तरीके से मार्केट जो मूव करते हैं, अब टेक्निकली अगर हम देखें तो आज की मूव मार्केट ने अपसाइड की जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यानी इसमें अब इसके बाद मार्केट यहाँ पे मतलब कि वापस ही आएगी। सारा दिन मार्केट बुलिश रही है, तो अब एनवाई में आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ से ये आपको रिवर्स होती नजर आ सकती है। ठीक है, अब मैं इसको जो देख रहा हूँ, मैं आपको इस तरीके से देख रहा हूँ कि मार्केट ये वाली हम स्लो स्लो है कि यहाँ से चौथा टच देती है तो हम इसको बाय करेंगे डेफिनेटली, फिर एरिया ये ब्रेक करती है तो हम इसको फिर बाय देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की गोल्ड की फोरकास्ट, और गोल्ड को आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर इसका टोटली ही बुलिश है इस टाइम तक। किसी तरीके से आपको इसकी जो स्ट्रेंथ है, वो इम्पल्स है, वो अपसाइड पे है। तो किसी तरीके से आपने इसको एज अ वीकनेस ट्रेड नहीं करना। हाँ, वीकनेस हम ट्रेड ट्रेड कब करेंगे, मार्केट आती है, ये वाला एरिया ब्रेक कर देती है, इसको रीटेस्ट करती है, तो फिर हम इसको डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। उससे पहले ये सिनेरियो, मतलब इसको यहाँ से जो है ना सेल करना, ये खतरनाक है हमेशा गोल्ड को, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर बोले शायद कोई पता नहीं चलता किसी टाइम इस एरिया को ब्रेक करे, ब्रेक करती है, रीटेस्ट देती है तो हम बाय करेंगे। तो ये थी हमारी आज की गोल्ड की फोरकास्ट। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।